दोस्तों, मैं हूं सब्यसाची और एक्स्ट्रा टाइम के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आ, दूसरी बार यानी 2007 के बाद 2024 14 साल के बाद फिर से एक बार भारत ने वर्ल्ड कप जीता। बड़ी खुशी की बात है हम सबके लिए और इसीलिए खुशी की बात है कि इस वर्ल्ड कप के जो परफॉर्मर है, पूरे जो इंडियन टीम को अगर निकाले तो सब खिलाड़ी ने कुछ ना कुछ अपना योगदान दिया है। रोहित शर्मा ने ओपनिंग में जाके बल्लेबाजी किया है, विस्फोटक इनिंग्स खेले। अक्षर पटेल ने परफॉर्म किया, हर्षदीप सिंह, विराट कोहली फाइनल में 76 रन के इनिंग्स खेले थे। लेकिन ये वर्ल्ड कप इंडिया के कैबिनेट में उतने इजीली नहीं आता अगर जसप्रीत बुमराह नहीं खेलते। जसप्रीत बुमराह के बारे में सबको पता है क्योंकि उनका जो बैक इंजरी था, बैक इंजरी के बाद वो जब फिर जो कमबैक किया है वो इतना शानदार कमबैक है, उसके बाद से वो पीछे मुड़ के नहीं देखे। और इस वर्ल्ड कप में उनका 15 विकेट है और सबसे चौंका देने वाली चीज है उनकी इकोनॉमी 4.13। जसप्रीत बुमराह के बारे में बात करेंगे। उनके बचपन के जो कोच है किशोर त्रिवेदी जी, वो हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़ चुके हैं। किशोर जी, आपको स्वागत है एक्स्ट्रा टाइम में। और पहले ये चीज बताइए, बुमराह का जो परफॉर्मेंस है उसको आप कैसे आंकते हो? वंडरफुल 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 परफॉर्मेंस, एक्सलेंट परफॉर्मेंस। T20 में माना जाता है अगर कोई गेंदबाज अगर ओवर में 6 रन दे या 7 रन दे उसी को बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन बुमराह को तो कोई खेल ही नहीं पा रहे थे और बुमराह का इकोनॉमी है 4.13। ये जो शॉर्टर फॉर्मेट सबसे घातक फॉर्मेट है जहां पर बल्लेबाज को मदद मिलती है, वहां पर जाके बुमराह जैसे गेंदबाज अपना जो दबदबा बरकरार रखते, ये कैसे संभव हुआ? ये इसका पीछे राज क्या है? इसके पीछे क्या है कि वो लाइन एंड लाइन से बॉलिंग करता है, हर एक बॉल स्टंप के अंदर डालता है और सेम एक्शन से अलग अलग इन स्विंग, आउट स्विंग, यॉर्कर वो करता है। तो बैट्समैन पजल में आ जाता है कि बॉल इन स्विंग आएगा, आउट स्विंग आएगा। इसकी वजह से बैट्समैन को जरा तकलीफ पड़ती है और उसको वहीं पे विकेट मिलती है। इस बार के वर्ल्ड कप में बुमराह के परफॉर्मेंस को आप कैसे देखते हो? कुछ महीने पहले 50 ओवर का वर्ल्ड कप था, वहां पर भी उनका अच्छा परफॉर्मेंस था और इस बार तो काफी घातक साबित हुए। जब जब उनको गेंद थमाया गया तब तक उन्होंने विकेट निकाल के दिए। वो पाकिस्तान मैच को देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया मैच को देख लीजिए या फाइनल में साउथ अफ्रीका के खिलाफ देख लीजिए। बुमराह की ये जो कारीगरी है, ये जो सिर्फ गेंद नहीं डाल रहे, जैसे लग रहा वो उनका दिमाग में कुछ कंप्यूटर बैठा हुआ है। वो कंप्यूटर की तरह आंकते हैं और आंक के विपक्ष के जो बल्लेबाज है उनको अपना जाल में फंसा लेते हैं। इसके बारे में बताइए, ये हुनर के बारे में बताइए। ये बात तो सही है, वो माइंड गेम खेलता है। हर एक बैट्समैन को पहले रीड करता है कि ये उसकी क्या वीकनेस है और वीकनेस के आधार पे वो अपना लाइन एंड लेंथ उसको बॉल डालता है। एक चीज बताइए, जो देखिए यन बिशप या शेन बॉन्ड के बारे में बात करें, उनका भी ऐसे ही बैक इंजरी था लेकिन उनका जो करियर है वो समाप्त हो गया था इंजरी के कारण से। जहीर खान को भी इंजरी हुआ था, उसके बाद वो उभर के नहीं आ पाए। लेकिन बुमराह एक अलग किस्म के गेंदबाज है, सिर्फ मैदान में परफॉर्म नहीं करते, मैदान के बाहर भी। जब उनका कठिन समय था वहां पर एनसीए में वो उन्होंने काफी टाइम बिताया, अपना रिहैब किया। उनका रिहैब का प्रोसेस कैसा था और उस बारे में कभी कुछ आपसे बातचीत हुआ था? उस कठिन टाइम में वो कैसे खुद को ढाल रहे थे? नहीं, मेरे साथ तो कभी बहुत साल पहले बात हुई थी, अभी मेरे साथ कोई बातचीत नहीं होती है। लेकिन मैं मानता हूं कि उसका जो कॉन्फिडेंस है, इंजरी के बाद का भी जो जो सीरीज खेला उसमें उसको बहुत सफलता मिली। उसे उसका मॉरल और हाई अप हो गया, क्योंकि बॉलर को जब इंजरी आती है उसके बाद में जब री आता है तो उसका कॉन्फिडेंस उसको मूव करता है। तो मेरे हिसाब से वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट था, वो इंजरी को भूल गया। और भी एक चीज है, आप बता रहे थे इंजरी को भूल गया है। T20 फॉर्मेट में 4 ओवर एक गेंदबाज को मिलता है, जहां पर रोहित या विराट उनको
पहले पावर प्ले में शायद 1 या 2 ओवर के लिए यूज कर रहे, और बीच में 1 ओवर डालते हैं और लास्ट में जाके 2 ओवर डालते हैं। कल का मैच भी वही था। एक टाइम था 4 ओवर में 24 रन, जहां पर बुमराह ने 2 ओवर में बस 6 ही रन दिए। आपको लगता है ये जो माइंडसेट है पावर प्ले में बॉलिंग डालना, ये बुमराह ने कैसे, मतलब जैसे सिर्फ खेल के ये अपना ढाले है, या दूसरा भी प्रैक्टिस के दौरान भी इसके लिए कोई वो सोच विचार करते थे? ये बॉलर अपनी स्ट्रेटेजी से करते हैं, और कैप्टन जो उसको गाइडेंस करता है, कैप्टन जो इंस्ट्रक्शन देता है कि आपको ये 2 ओवर में कम से कम रन देना है, तो आप इस हिसाब से बॉलिंग करो। और लास्ट 2 ओवर में उसको विकेट, क्रुशियल टाइम में उसको विकेट मिलने के लिए वो बॉलिंग देता है। रोहित शर्मा भी इतना इंटेलिजेंट कैप्टन है, और जसप्रीत भी इतना इंटेलिजेंट बॉलर है कि सभी सिचुएशन के प्रमाण वो बॉलिंग करता है। थोड़ा बताइए, थोड़ा अतीत में जाते हैं। जसप्रीत बुमराह कैसे आपके पास आए थे, और शुरुआत के टाइम वो कैसे थे, कैसे प्रैक्टिस करते थे? शुरुआत में 2009 में मेरा रॉयल क्रिकेट एकेडमी का कैंप निर्मल हाई स्कूल में चलता था। वो एज अ स्टूडेंट आया था, वहाँ पे प्रैक्टिस करता था। उसकी ऑड एक्शन की वजह से जो साथ में खेलने वाले बच्चे थे वो बोलते थे, सर ये तो बॉलिंग बराबर नहीं कर रहा है, उसका हाथ है ऐसा हाथ है। तो मैंने बोला नहीं, उसका बॉलिंग हाथ तो बराबर, आम लीगल एक्शन है, कोई एक्शन में कोई गड़बड़ी नहीं है। आपको उसकी स्पीड से आपको डर लगता है, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा बाउंसर शॉर्ट भी सबको खिलाता था, तो उसके सामने जो बैट्समैन थे वो खेलने से डरते थे। और तो मैंने उसका उसको उसके एक एडवाइस भी दिया था कि ये तुम्हारी एक्शन है ने वो कभी चेंज नहीं करने का, ये तुम्हारा वेपन्स है। लेकिन क्या है कि अलग अलग कोच के सामने जाते हैं तो कोई बताता है कि ये तुम्हारा हाथ यहाँ से आना चाहिए, पर नेचुरल एक्शन में कोई सुधार नहीं करना चाहिए। वही एक्शन से आपको इन स्विंग, आउट स्विंग, बाउंसर, यॉर्कर, जो भी गेंद डालनी है उसके ऊपर आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, लेकिन ये एक्शन मत चेंज करो। हाँ, वही तो हुआ है। लेकिन पिछले कई सालों से जसप्रीत जैसे उभर के आए हैं, वो अपने और निखर के आए, लेकिन अपने एक्शन के ऊपर, बॉलिंग एक्शन के ऊपर कभी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया नहीं है। अ, एक चीज के बारे में बताइए, आप बता रहे थे बॉलिंग एक्शन के बारे में, ये जो आप बता रहे बॉलिंग एक्शन ना चेंज करे, तो इसको कितना पॉजिटिवली जसप्रीत ने लिया था, और उसका आउटकम तो दिख ही रहा है। हाँ, वो आज देख ही रहा है ने, उसने कभी चेंज नहीं किया है। जो स्कूल में जो खेलता था वही एक्शन से ही आज बॉलिंग कर रहा है, तो उसको आज रिजल्ट मिल रहा है ना। अगर बॉलिंग में अगर चेंज किया तो उसका कॉन्फिडेंस, उसके लाइन और लेंथ, ये सब बिगड़ जाता ना। इसलिए वो आज अगर वही एक्शन से ही बॉलिंग करता है। अ, अगर इस T20 वर्ल्ड कप का बात करें, पाकिस्तान के खिलाफ उनका एक अच्छा परफॉर्मेंस था, जहां पर मोहम्मद रिजवान करीब से करीब मैच जिता दे रहे थे पाकिस्तान को। वहां पर जाके मोहम्मद रिजवान को बोल्ड करना, या फाइनल में डेविड मिलर का विकेट लेना, सूर्य कुमार यादव ने एक बेहतरीन कैच पकड़ा। अ, ये जो चेंज है, जहां पर बल्लेबाज हावी है, बल्लेबाजी करने वाली टीम आगे है, वहां पर जाके जसप्रीत बुमराह विकेट ले रहे। ये जो उनका सिर्फ माइंड, ये सिर्फ एक खिलाड़ी का गेंद नहीं है, गेंद नहीं बोलता, हाथ नहीं बोलता, ये इसका माइंड ही बोलता है। ये उनका माइंडसेट के बारे में बताइए, वो क्यों दूसरी बॉलर से अलग है? वो जानता है कि मेरे को लास्ट 2 ओवर डालनी है और मेरे को ये क्रुशियल टाइम में विकेट लेनी है, तो इस हिसाब से ही वो बॉलिंग करता है। वो स्टंप टू स्टंप बॉलिंग करता है, और बैट्समैन को पता नहीं चलता कि इन स्विंग आएगा, आउट स्विंग आएगा, यॉर्कर आएगा, तो इसमें उसको सफलता मिलती है। बैट्समैन जज नहीं कर पाता है कि ये बॉल इन स्विंग आएगा कि आउट स्विंग आएगा, या तो यॉर्कर भी आएगा या तो बाउंसर भी आएगा। तो उसके पास काफी वैरायटी है, और ये जो वैरायटी है, वेरिएशन है, वो लास्ट 2 ओवर में बहुत करता है। ऐसा कौन सा ऐसे मैच है इस T20 वर्ल्ड कप का, जहां पर सबसे अच्छा उनका परफॉर्मेंस लगा आपको, ये पाकिस्तान के खिलाफ या फाइनल में? नहीं नहीं, हर एक के टाइम में, हर एक मैच में उसका परफॉर्मेंस अच्छा ही रहा। एक भी मैच में हाँ, उसका बॉलिंग कोई ऐसा नहीं हुआ, हर एक मैच में उसका परफॉर्मेंस बेटर से बेटर होता रहा। नहीं ऐसे मेरा कहने का मतलब है,
सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस कौन सा मैच में था, पाकिस्तान के खिलाफ या फाइनल में? फाइनल फाइनल में तो ट्रेमेंडस बॉलिंग किया उसने। और इकोनॉमी के बारे में बताइए, वो कैसे खुद को तैयार करते हैं? क्योंकि देखिए, मैं पहले भी शुरू किया हूं इसीलिए क्योंकि सबसे विकेट लेना एक 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 कला है, और इकोनॉमी को नीचे रख के विकेट लेना दूसरा चीज है। इससे पता चलता है एक गेंदबाज कितना खौफनाक है दूसरे टीम के खिलाफ। अ, इसके बारे में ये जो फॉर्मेट है जहां पर बल्लेबाज की चलती है, वहां पर इकोनॉमी कम रखना ये कितनी बड़ी बात होती ये ये जो जसप्रीत बॉलिंग कर रहा है वो लाइन एंड लेंथ है, उसका बॉल वाइड नहीं जाता है, कुछ नहीं होता है, स्टंप टू स्टंप बॉलिंग करता है। तो स्टंप से स्टंप बॉलिंग करने में से छह बॉल बैट्समैन को खिलाता है, तो कहीं ना कहीं बैट्समैन गलती कर बैठता है, क्योंकि अगर आप एक वाइड डालो, एक लेफ्ट स्टंप के बाहर डालो, तो बैट्समैन को इजीली हो जाता है। लेकिन ये क्या है कि ऑल 6 बॉल बैट्समैन को खिलाता है, एक भी लूज बॉल नहीं डालता। इसकी वजह से उसको ये सब सक्सेस मिलती है। देखिए, T20 वर्ल्ड कप खत्म हो चुका है और खत्म होने के बाद इंडियन टीम के 3 जो महासितारे यानी विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा, तीनों ने अपसेट ले लिया T20 फॉर्मेट से। आपको लगता है जसप्रीत बुमराह अभी जैसे फॉर्म में चल रहे, या जैसे उनका माइंडसेट है, क्या उनको T20 फॉर्मेट में कप्तानी देना चाहिए इंडियन टीम का? आपको लगता है ये जसप्रीत बुमराह जैसे खिलाड़ी है वो कप्तानी संभाल पाएंगे? हाँ, डेफिनेटली कर पाएगा। वो आयरलैंड की जो सीरीज थी वहां उसको कैप्टन बनाया था, वहां भी उसने अच्छा परफॉर्मेंस किया और सीरीज भी जीत ली। तो वो काफी कॉन्फिडेंट है, कैप्टन के लिए भी ये उसका माइंडसेट है। अगर वो 2020 में कैप्टन बनेगा तो और अच्छा रिजल्ट भी आ सकता है। आप कैसे फूले समा रहे थे जब जसप्रीत बुमराह ने डेविड मिलर को आउट किया था? उस समय आपका माइंडसेट कैसे होता था? कैसे आपने कैसे मेरा तो सेलिब्रेट बस किया? मैं ऑलवेज उसकी बॉलिंग देखता हूँ और मैं बहुत खुश रहता हूँ कि नहीं, ये जो जसप्रीत बॉलिंग कर रहा है, आई एम वेरी हैप्पी। वेरी हैप्पी। और आगे भी जसप्रीत बुमराह ऐसे ही परफॉर्म करते रहे, और अ, आपका के साथ जसप्रीत बुमराह का जैसे ताल्लुकात है वो बेहतरीन होते चले और भी आगे में। दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। आप लोग एक्स्ट्रा टाइम यूट्यूब चैनल को देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे दूसरे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनको भी आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। Extra time. Extra time.